29 नवंबर 2005 के उस रोज शाम का वक्त रहा होगा। सर्दी के मौसम की आमद थी और वाराणसी के सिगरा इलाके में बैठे एक कांग्रेस के नेता के घर फोन बजा। दूसरी ओर से आवाज आई, कृष्णानंद भैया खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। कमरे की मेज पर एक गिलास रखा था। जिस नेता ने फोन उठाया उन्होंने गिलास से पानी पिया और अगले ही क्षण सामने बैठे मेरे पिताजी से कहा, पूर्वांचल की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। उन दिनों मेरे पिताजी उन कांग्रेसी नेता के घर एक वैवाहिक कार्यक्रम का निमंत्रण देने गए थे। इस फोन कॉल के अगले दिन वाराणसी के गंगा घाट पर कुल 7 लोगों की चिताएं जली। लेकिन लाशों के अंतिम संस्कार से पहले वाराणसी शहर ने जो देखा था वो कहानी किसी वर्चस्व कथा सी लगती है। हत्या की इस वारदात ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी और तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार को झकझोर के रख दिया था। पूर्वांचल के तमाम इलाकों में पाबंदियां लगी हुई थी। गाजीपुर से मऊ तक के हिस्से छावनी में बदले हुए थे। शहर में तनाव का माहौल था। वाराणसी से कृष्णानंद राय का ताल्लुक सीधा नहीं था। वो गाजीपुर के रहने वाले थे और यहीं से विधायक बने थे। लेकिन वाराणसी में उनका व्यापार था। वाराणसी शहर में कृष्णानंद राय के कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी थे जिसमें स्कूलों तक का संचालन होता था। गाजीपुर में उनका रसूख बढ़ा तो उनकी अदावत यहाँ के बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार से हो गई। 2002 के चुनाव में कृष्णानंद राय से वर्चस्व की जंग का जो किस्सा शुरू हुआ था उसका अंत 2005 के नवंबर महीने के इसी रोज हुआ जब कृष्णानंद राय के काफिले पर एक के बाद एक कई बंदूकों से करीब 500 राउंड फायरिंग हुई। यह फायरिंग AK-47 जैसी ऑटोमेटिक राइफल से हुई थी। अगर पृष्ठभूमि को देखें तो उसमें एक बड़ी राजनीतिक घटना इस हत्याकांड की साक्षी बनती दिखती है। दरअसल साल 2002 में कृष्णानंद राय ने अंसारियों के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर अफजाल अंसारी को हराकर अपने पाले में जीत कर ली थी। कृष्णानंद राय की यह जीत अंसारियों को खुली चुनौती से लगी। अंसारी इस इलाके में बरसों से राज कर रहे थे। उनको लगा कि उनके किले में सेंधमारी हो गई है। वर्चस्व की जंग का सिला यह हुआ कि इसकी कीमत कृष्णानंद राय और उनके साथियों को जान देकर चुकानी पड़ी। हम बताते हैं कि उस रोज हुआ क्या था। 29 नवंबर 2005 के उस रोज मंगलवार था। मोहम्मदाबाद के विधायक कृष्णानंद राय उस रोज अपने घर से पूरे लाव लश्कर के साथ निकले। उनकी अपनी गाड़ी में उनके साथ सुरक्षा कर्मी थे, वहीं अन्य वाहनों में बीजेपी के नेता और समर्थक साथ थे। राय ने अपने निजी सहायक को डायरी में कार्यक्रम देखने को कहा। अमूमन विधायकों के पास ऐसी एक डायरी मेंटेन होती है जिसमें तमाम निमंत्रण पत्रों और आमंत्रणों की जानकारी लिखी होती है। सहयोगी ने बताया कि भंवरकोल ब्लॉक में एक क्रिकेट प्रतियोगिता होनी है जिसमें राय को मुख्य अतिथि बनकर शामिल होना है। कृष्णानंद राय अपनी गाड़ियों के साथ भंवरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में पहुंचे जहां इस क्रिकेट प्रतियोगिता को आयोजित किया जाना था। लोगों से बात हुई, मैच का उद्घाटन हुआ और कृष्णानंद राय वापस लौटने लगे। गाड़ियों का काफिला सियाड़ी गांव के आगे बढ़ा ही था कि बसनिया चट्टी के पास घात लगाए हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोका और उसके बाद AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। धूल से सनी जमीन पर कुछ गाड़ियों को घेरकर करीब 500 राउंड गोलियां दागी। हमलावरों में पूर्वांचल के तमाम शूटर्स शामिल थे। कुछ ही पलों में 7 लोगों के शरीर छलनी हो गए। अकेले कृष्णानंद राय को 67 गोलियां लगी। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मैंने ये स्टोरी लिखते वक्त पूर्वांचल को कवर करने वाले विधायक विकास मिश्रा से बात की
तो उन्होंने इसका जिक्र किया। विकास मिश्रा बताते हैं कि हमला करने वाले दिन कृष्णानंद राय नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी से जा रहे थे। इससे पहले वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का प्रयोग करते थे। हमलावरों को ये बात पता चल गई कि कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ियों से नहीं जा रहे हैं। इस हत्याकांड के समय मुख्तार अंसारी जेल में था, लेकिन उसे और मुन्ना बजरंगी को ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना गया। इस घटना में मुख्तार अंसारी समेत तमाम लोग आरोपी बने, लेकिन बाद में सीबीआई की कोर्ट ने मुख्तार समेत तमाम आरोपियों को बरी कर दिया। मुख्तार अंसारी के अलावा बाकी आरोपियों में अफजाल अंसारी, संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक, राकेश पांडे, रामू मल्लाह, मंसूर अंसारी और मुन्ना बजरंगी शामिल थे। कुछ वर्षों पहले मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी इस मामले में बरी हो चुका है। लेकिन कांड के कुछ वक्त बाद मुख्तार का एक कथित ऑडियो सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि हत्या के बाद कृष्णानंद राय की चोटी काट ली गई थी। ऑडियो में सामने आई ये कथित बातचीत मुख्तार अंसारी और फैजाबाद के नेता अभय सिंह के बीच के होने का दावा किया गया था। उस ऑडियो में जो कहा गया उसे सुन लेते हैं। उस शाम वाराणसी में आए फोन के बाद वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और तमाम हिस्सों में हालात तनावपूर्ण हो गए। वाराणसी के काशी विद्यापीठ समेत तमाम इलाकों में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किए। आईजी से लेकर निचले स्तर के अफसरों तक सभी को पूर्वांचल की तरफ रुखसत कर दिया गया। इस कांड के बाद कई दिनों तक वाराणसी में विरोध प्रदर्शन हुए। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसमें मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ा मुकदमा चला। कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से इस पक्ष के वकील बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद थे, लेकिन बाद में सीबीआई की अदालत ने उसे बरी कर दिया। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा गर्मा गया। मायावती ने नारा दिया, चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। इस कांड की आंच 2007 के विधानसभा चुनाव तक गई। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुलायम सिंह की सरकार चली गई और उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई। उत्तर प्रदेश के ऐसे ही राजनीतिक किस्सों के साथ हम अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। देखते रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की खास पेशकश कहानी उत्तर प्रदेश की।